अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीनिश अदनान व्लॉग्स। और आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी जनाब, तो एक दिन पहले मैंने ये सोफ़ों के कवर्स धुलवाए थे सारे, और ये क्लीनिंग इनकी हो गई थी, सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट से इनको चढ़ा लेती हूँ। एक दिन पहले धुल गए थे, लेकिन शाम को फिर मैंने इनको रख दिया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे फिर चढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सोफ़ों के कवर मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी आप लोगों को पता है कि क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है मैंने ईद के हवाले से, तो इसी वजह से छोटे छोटे काम साथ साथ जारी रहते हैं। तो आज एक शादी पे भी हमने जाना है, वो आप लोगों को के साथ इंशाल्लाह ताला आगे शेयर करती हूँ शादी के क्लिप्स भी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। व्लॉग पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। जी जनाब, तो आज भिंडियाँ बनानी थी, और मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट से इनको धो के मैं ड्राई होने के लिए बाहर धूप में रख देती हूँ, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएंगी। तो फिर इनको काट के मैं बना लूँगी। भिंडियाँ फटाफट बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं, और मेरे सारे बच्चों की फ़ेवरेट हैं भिंडियाँ। तो जनाब, इनको धोते हैं, धूप में फैलाती तो नहीं हूँ, खैर इसी टोकरी में मैं रख दूँगी। आजकल बहुत ही तेज़ धूप है, तो वो फटाफट से सूख जाएंगी। और साथ ही काम वाली मेरी जो है वो बर्तन भी धो के गई थी, उनको भी मुझे अपनी अपनी जगह पे रखना था। ये सारे काम मैंने कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि शादी पे आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं आ गई हूँ जनाब ऊपर। शाम को एक अदद शादी पे जाना है, तो उसके लिए कपड़े निकालने थे। कपड़े रात मैंने अपने प्रेस कर दिए थे। मैं ये पहनूँगी, ये प्लाज़ो है, और साथ में ये शर्ट है, और ये इसका दुपट्टा है। ठीक है जी। जी पता नहीं कैसे पहनूँगी मैं, अभी तो बहुत शदीद गर्मी है। देख के भी इनको गर्मी लग रही है मुझे। और ये अदनान के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। आयशा ने ये निकाला है अपना, इसने प्रेस कर दिए अपना शूज़ वगैरह सब कुछ। और कशफ और ईमान की अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से निकालने हैं, क्योंकि सारे बच्चों के कपड़े निकाल दूँगी, वो फिर ख़ुद ही प्रेस करती रहेंगी। मैं सोच रही हूँ कि ईमान को ये दे दूँ, ये भी बहुत प्यारा है। हल्का हल्का सा इस पर काम है। स्टफ़ भी इसका पतला पतला सा है, गर्मी भी नहीं लगेगी। कॉटन लॉन के ऊपर है। ये निकाल के रख रही हूँ, उसको फिर भेजूँगी ऊपर। अगर उसको पसंद आएगा तो फिर प्रेस कर लेगी। मेरे ख़्याल से तो ये सही है ईमान के लिए। और कशफ को देखती हूँ क्या दूँ उसको। ये भी सही है कशफ के लिए। ये देखें, लेकिन लास्ट फाइनल चॉइस बच्चों की अपनी होती है। अच्छा, वो आते हैं तो अपना जूते और अपना सब कुछ ये सेट कर देंगे। मैंने अपने इस्त्री कर लिए हैं कपड़े, और टेंशन ख़त्म है। उमर को मैं टी शर्ट और साथ में वो शॉर्ट पहनाऊँगी, उसको तो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर देख लेते हैं ज़रा, पानी की ज़रूरत तो नहीं है पौधों को। मेरे ख़्याल से आज ज़रूरत नहीं है, कल मैंने लगाए थे पाइप लगा के, इसको दोनों को पानी दे दिया था। चलिए जी नीचे चलते हैं। आज बहुत मज़े की हवा चल रही है, बादल भी हुए हैं। अल्लाह करे कोई शाम तक मौसम अच्छा हो जाए, मगर आसार नहीं है, गर्मी शदीद है।
ठीक है जनाब, नीचे चलते हैं। फिर शाम को मैं जब तैयारी करूँगी फ़ाइनल, अगर टाइम मिला मुझे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी तैयारी भी, बच्चों की भी, और हो सका तो शादी की भी कोई क्लिप्स बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी मैं आ गई हूँ नीचे और मुझे बनानी है आज भिंडियाँ रखी हैं। ये जनाब पंखा चलाते हैं, पंखे के बगैर गुजारा नहीं है किचन में। जब तक मैं सब्ज़ी काटती हूँ तो पंखा चला रहता है, अब सुकून आएगा। भिंडियाँ फटाफट से काटती हूँ और खाना बनाते हैं। जी जनाब, तो ये धुलाई वगैरह एक दिन पहले हो गई थी, तो ये सारे कपड़े पड़े हुए थे। बच्चों के ऊपर कपड़े होते हैं, वो बच्चे अपनी अपनी कबर्ड्स में सेट कर देते हैं। मेरे उमर के और अदनान के कपड़े होते हैं जो मैं नीचे ले आती हूँ, वो मुझे अपनी अपनी जगह पे सेट करने थे, तह लगानी थी। तो ये मैं कर रही थी बैठ के, और मैं 2 दिनों से व्लॉग बनाने की कोशिश में थी। व्लॉग मेरा ये 2 दिन पुराना है, मगर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। एडिट मैंने कर दिया था, लेकिन शादी से वापस आने के बाद इस कदर थकान हो गई थी, दूसरे दिन तो पूरा दिन मुझसे उठा ही नहीं गया, यकीन करें आप। इस कदर मेरे सर में दर्द था और इस कदर थकान थी। हालांकि सिर्फ 2 घंटे का फंक्शन था और एक ही शहर में था, और जो शादी हाल था वो भी हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही था, इतना कोई दूर नहीं था। लेकिन आने जाने में और तैयारी में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बच्चों को भी इसी तरह से थकान हुई थी और मुझे भी। और मैंने दूसरे दिन तो बिल्कुल सारा दिन कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ वो पास्ता बना लिया था बच्चों के लिए फटाफट से, और बस मुझसे किचन में बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा था, और ना ही वॉइस ओवर का मुझे टाइम मिला। बिल्कुल ही बहुत थकावट हुई थी मुझे, और मैं बच्चों को यही कह रही थी कि हम लोग बिल्कुल भी किसी जोगे नहीं हैं कहीं आने जाने के काबिल नहीं हैं, हम घर में ही पड़े रहें तो बस सुकून से रहते हैं, ख़ास तौर से गर्मियों में। जा रहे थे शादी पे, और जो कपड़े मैंने अपने लिए सिलेक्ट किए थे, मैंने वो सूट नहीं पहना, और जो बच्चों के लिए सिलेक्ट किए थे आयशा ने वही पहना था, और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से फिर एक एक और सूट निकाल लिया था, ज़रा हल्का फुल्का सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने भी ज़रा हल्के वाला सूट डिसाइड किया था, वो बहुत हैवी था, काम उस पर ज़्यादा था और मुझे पहन के उसमें बड़ी ही गर्मी लग रही थी। तो फटाफट से मैंने और सूट निकाला और सूट इस्त्री किया, और शुक्र है मुझे सुकून आया फिर। तो खैर यहाँ पे हम लोग रवाना हो रहे थे शादी के लिए। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क शेक रात को मैंगो का। और शादी से वापस आने के बाद पहले पहले तो बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, खाना वगैरह तो वहीं पे हमने खा ही लिया था। तो ये होता है कि शादी पे खाना नहीं खाया जाता इतना ख़ास, मैंने तो नहीं खाया, बच्चों ने फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था। मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकती शादियों पर, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ लोग भर भर के प्लेटें कैसे खा लेते हैं शादियों पर, और इतना ज़ाया भी करते हैं खाना, और इतना खाना वेस्ट हो रहा होता है। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, जितना आप लोगों को भूख हो उतना डालें, और अगर चाहिए हो तो दोबारा से उठ के डाल लें। मगर नहीं, लोग इतनी इतनी प्लेटों में खाना भर लेते हैं और वो फिर ज़ाया हो जाता है।
तो खैर मैंने थोड़े से वहाँ पे चावल खाए थे, इसके अलावा बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं थी। घर में आके फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी, मुझे भी। तो देर देर से रात को लेट नाइट हमने फिर मिल्क शेक बना लिया था मैंगो का। बच्चों को यहाँ पे मैं बना के दे रही हूँ, उसके बाद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हर वीडियो में कहती हूँ मैं आप लोगों को कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो बड़ी ही मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।